जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। सो लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ए का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था। सो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो ड्रा ए बी 5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट पी अबव ए बी, ड्रा अ लाइन पी क्यू एंड ए बी पैरेलल। ये देखिए, ए बी की हमने 5 सेंटीमीटर लाइन बनानी है। ए बी के ऊपर एक पॉइंट हमने पी लेना है, ठीक है। उसमें से क्या करना है, ड्रा अ लाइन पी क्यू पैरेलल ए बी पासिंग थ्रू पी, ठीक है। सो ए बी हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लिया, उसके ही पैरेलल हमने क्या ली है, पी क्यू की एक पॉइंट लिया था अबव उसके पी का, ठीक है। अब उसके जो पैरेलल हमने क्या लाइन बनानी थी, पी एंड क्यू, जो कि पास करे पी को, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन ड्रा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था हमारा, टेक एक्स वाई 12 सेंटीमीटर एंड के एल 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की क्या लाइन लगानी थी, एक्स वाई की मैंने क्या लगाई, 12 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। दूसरी कौन सी थी, के एल इज़ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सो के एल की कौन सी लाइन लगाई, ये देखिए के एल की उसकी पैरेलल साइड पे 12 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, ठीक है। अब उसने कहा यूजिंग अ सेट स्क्वायर, अब ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। सो साइड वाली लाइन्स को भी मैच कर लेंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये भी 12 सेंटीमीटर होगी और फिर ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। सो हमने पहले ये वाली देखनी है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दोनों हमारे में क्या होने चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 7B स्टार्ट करने से पहले हम सिमेट्री क्या होती है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इन 2 डायमेंशनल शेप्स। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। सिमेट्री क्या होती है, द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द फिगर इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। जो डॉटेड लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, डायग्राम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। इट मीन्स वन हाफ इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ अदर हाफ। अब वन हाफ जो है वो दूसरे का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, सेम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, अगर इसको हाफ़ करें सो ये भी ऐसे ही है, देखिए सेम जो है रिफ्लेक्शन सेम है। अगर इसका हाफ़ करें सो यहाँ से देखिए, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, सेम है ना एक दूसरे के। अब देखिए इसका हाफ़ करें सो ये क्या सेम होगा, यहाँ से अगर हम हाफ़ करें सो ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, सेम नहीं होगा ना। यहाँ पे एरो है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। अगर हम ऐसे ही इसका हाफ़ करें सो ये देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। In our surrounding, lots of objects are symmetrical. Few have been shown in the above illustrations. ठीक है। अब हमने अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको बताना है कि वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिकल मींस हमने बताना है उनका हाफ़ करने के बाद हमने बताना है कि वो उसका रिफ्लेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज में। अब देखिए बी है, बी का हमने बताना है, ये जो कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं इनका हाफ़ करके हमने बताना है कि वो सिमेट्री है कि नहीं है, ठीक है। सो बी है, डी है, बी का हाफ़ करें यहाँ से। सो देखिए ये इसका क्या है, रिफ्लेक्शन है। अगर यहाँ से हाफ़ करें सो यहाँ से भी सेम नज़र आएगा, यहाँ से भी सेम नज़र आएगा, ठीक है। इसका हाफ़ करें सो ये भी हाफ़ पार्ट सी बन जाता है, हाफ़ पार्ट सी बन जाता है। सो ये भी येस है। यू का हाफ़ पार्ट करें सो ये भी यहाँ से देखेंगे सेम ऐसा है, ये भी वैसा है, सेम एक जैसा है, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो ये भी येस है। बी का हाफ़ करें सो ये भी क्या है, रिफ्लेक्टिव है, सेम एक जैसे हैं, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू है, अगर इसका हाफ़ हम कर दें सो ये क्या है, एक जैसे होंगे, नो, ये डिवाइड हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ से देखिए एफ़ जो है, एफ़ को अगर हम हाफ़ कर दें सो ये इसका रिफ्लेक्टिव होगा, एक जैसा होगा, येस, ये भी दोनों सेम नज़र आएंगे। सो ये भी क्या है, येस है। जी को अगर हम हाफ़ कर दें, जी को अगर हम हाफ़ कर दें तो ये क्या सेम नज़र आएगा, सेम नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ से अगर हम हाफ़ करें तो ये सेम नज़र आएगा। वाई को अगर हम हाफ़ करें तो ये क्या है, ऊपर से देखें वी टाइप बनाया हुआ और नीचे से लाइन रह जाएगी। सो ये क्या, नो है, नो है, ठीक है, सिमेट्री है, नॉट सिमेट्री है। अब ये देखिए एम है, एम को अगर हम हाफ़ करें सो ये क्या सेम नज़र आएगा, सेम नज़र आएगा। सो ये भी क्या है, येस है, ठीक है। उसका रिफ्लेक्टिव पार्ट जो है वो अगर सेम नज़र आए तो वो क्या होगा, हमारा सिमेट्री पार्ट होगा। अब ये जो लाइंस हैं, ये कुछ डायग्राम्स हैं, इसको हमने क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, सिमेट्री लाइन होगी, ठीक है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें फ्लावर को, सो हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। सो ये क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और एक दूसरे का रिफ्लेक्टिव पार्ट भी है। ये जो केक है इसके भी मिड में से लाइन लगा देंगे।
सो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रिफ्लेक्टिव पार्ट्स हैं। एप्पल के दरमियान में से भी लाइन लगा देंगे, सो ये भी क्या है, एक दूसरे के रिफ्लेक्टिव पार्ट्स हैं। ड्रा ऑल पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब ये कुछ शेप्स दी हुई हैं, इनके दरमियान में हमने क्या करना है कि मिड में हमने लाइंस लगानी है और बताना है कि ये रिफ्लेक्टिव हैं, ठीक है। सो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के मिड में से लाइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से लगाएंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लगाएंगे मिड में से लाइन, सो ये एक दूसरे के क्या है, रिफ्लेक्टिव है। ट्राइंगल क्या हाफ हो जाएगा, सो एक दूसरे का क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा, ठीक है। सर्कल है, सर्कल का अगर हम हाफ़ कर दें, ठीक है, यहाँ से हाफ़ करें, सो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्टिव है। अगर यहाँ से हाफ़ करें तो भी एक दूसरे के रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। अब इसका हाफ़ कर, इस डायग्राम का हाफ़ कर दें, सो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रिफ्लेक्टिव है, ठीक है, एक दूसरे का अक्स है, ठीक है। सो एरो है, एरो को भी हम हाफ़ कर दें, सो ये भी क्या है, रिफ्लेक्टिव बन जाएगा। इसका मिड में से हाफ़ करेंगे, इसका भी यहाँ से हाफ़ करेंगे, सो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्टिव हो जाएंगे। बस ये कुछ डायग्राम्स हैं 7B में, आपने बस ये बताना है कि वो रिफ्लेक्टिव हैं कि नहीं हैं। कुछ डायग्राम्स हैं उनको आपने रिफ्लेक्टिव बनाना है, और कुछ है उसमें से आपने बताना है कि वो रिफ्लेक्टिव जब हम लाइन लगाएंगे मिड में से तो वो रिफ्लेक्टिव होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है, शेप्स में से, अल्फ़ाबेट्स में से। और ये हमारे पास कुछ डायग्राम्स और शेप्स हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास 7B जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7A चैप्टर 7 की। सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7A कुछ डेफिनेशंस रीड आउट कर लेते हैं। सो लाइन सेगमेंट क्या होती है, लेट अस ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूरल एंड अ डिवाइडर। रूरल के थ्रू और डिवाइडर के थ्रू हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की जो हम लाइन लगाएंगे वो क्या होगी, हमारी एक लाइन सेगमेंट होगी, ठीक है। सो ये जो होता है ये हमारा क्या है, ये डिवाइडर है, और रूरल के थ्रू हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, वो क्या होगी, लाइन हमारी क्या होगी, लाइन सेगमेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन कहते हैं। जो इस फॉर्म में होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जो इस फॉर्म में होगी वो हमारी क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, AB के ऊपर हमने लाइन लगानी है, ठीक है। AB के ऊपर हमने लाइन लगानी है। अ सेट स्क्वायर कैन बी यूज टू ड्रा अ वर्टिकल लाइन, ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन AB विद द हेल्प ऑफ अ रूरल। AB लाइन लगानी है हमने रूरल के थ्रू। सेट एन एज ऑफ अ सेट स्क्वायर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ड्रा अ लाइन CD एज शोन इन द फिगर। CD इज़ अ वर्टिकल लाइन। CD हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन। AB जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर हमने CD जो है वर्टिकल लाइन उसको शो करवाना है। पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, वो हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच डू नॉट मीट, जो एक दूसरे से मीट नहीं करती, इंटरेक्ट नहीं करती, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, वो हमारे पास कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस। जो प्लेन लाइंस होती हैं वो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। नॉन पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को कट कर जाती हैं, वो हमारे पास क्या है, नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में देख लेते हैं। ये जो सिंपल हमारे पास लाइन है, LM इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्लेन लाइंस हैं, सो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी सो वो हमारे पास क्या होंगी, नॉन पैरेलल लाइंस होंगी। अ लाइन इज़ अ सेट ऑफ डैश, अ लाइन इज़ अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। एक जो सीधी लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स, जो टू पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। दीज लाइंस डैश ईच अदर, ये जो लाइंस हैं ये क्या कर रही हैं, दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, इंटरसेक्ट ईच अदर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स। अ लाइन सेगमेंट स्ट्रेट पाथ जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, 1 और 1 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। सो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ वन फिक्स्ड एंड पॉइंट। अब स्ट्रेट लाइन का वन एंड
वन फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है, नहीं, यही अभी हमने पढ़ा, टू एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो। सो ये क्या है हमारे पास, फॉल्स है। अ वर्टिकल लाइन गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, वर्टिकल लाइन जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करती है, नहीं। सो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन गोज़ अप एंड डाउन, ये भी हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ये भी क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ़ टू और मोर लाइन्स आर पैरेलल दे विल नेवर मीट, अगर टू लाइन्स जो है वो हमारे पास पैरेलल हैं सो वो मीट नहीं करती हैं, ठीक है। सो ये भी हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। टू लाइन्स है हमारे पास, इज़ द सिंबल ऑफ और, ये किसका सिंबल है, ये हमारे पास पैरेलल लाइन्स का सिंबल है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पैरेलल लाइन्स। अ लाइन सेगमेंट इज़ द डैश डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अ लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, टू पॉइंट्स में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। द गिवन लाइन ए, ये हमारे पास लाइन गिवन है, ठीक है, इसको बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर है। रूरल से मेजरमेंट कर लेते हैं। सॉरी, ये देखिए, ये हमारे पास सेंटीमीटर है। सो 0 1 2 3 4 4 और ये 0.5, सो ये क्या है, 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सॉरी, दोबारा से मेजरमेंट कर लेते हैं कितनी, 4 ये है जी, 4.5। सो इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन है 4.5। टू और पैरेलल लाइंस, टू और मोर पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल इन साइज, never meet each other, always meet at a point, are perpendicular to each other. So two or more parallel lines never meet each other. So C option इसका correct है। All line segments have one end points, two end points, no end points, three end points. So all line segment have two end points. So second option इसका correct है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स विद द हेल्प ऑफ अ रूरल एंड अ डिवाइडर। ये हमारे पास कुछ शेप्स दी हुई हैं, हमने रूरल के थ्रू फाइंड आउट करनी है, इनकी मेजरमेंट कर लेनी है, ठीक है। सो यहाँ पे एक एंड पॉइंट पे लगते हैं। सो ये जो है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की लाइन है, ये देखिए 0 और ये हमारे पास क्या बन रहा है, 4, एग्जैक्ट 4 की है, ठीक है। इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं 0 और ये हमारे पास बन रही है 2.5, 2 और ये हमारे पास 5, सो ये हमारे पास बन रही है 2.5 सेंटीमीटर। इसकी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये भी हमारे पास 4 है, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर है, ये देखिए। अब इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की लाइन है, 5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है ड्रा स्ट्रेट लाइंस ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग अ रूरल एंड अ डिवाइडर। अब 4 सेंटीमीटर की हमने क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। सो रूरल के थ्रू हम उसको ड्रा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ड्रा कर लेते हैं। सो 4 सेंटीमीटर की हमने क्या करनी है, लाइन ड्रा करनी है। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे रूलर के साथ। 0 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर। सो ये एक पॉइंट लगाया मैंने 0 से, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। सो ये हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन है, इसको नेम दे देते हैं ए और बी। 8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर, सो 8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है विद द हेल्प ऑफ रूलर। सो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये 8 पॉइंट था, ठीक है। सो ये हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन लगी है, स्ट्रेट लाइन। सो इनको भी नाम दे देते हैं, इनको हमें पी एंड क्यू का नेम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमने ड्रा अ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। वर्टिकल लाइन हमने ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रा कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या है, 7 सेंटीमीटर की। सो 7 सेंटीमीटर की हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। सो ये हमारी 7 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको नाम दे देते हैं ए बी का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ड्रा कर रही हूँ ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है।
ड्रा अ वर्टिकल लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो वर्टिकल लाइन में यहाँ पर ड्रा कर रही हूँ 5 सेंटीमीटर की। सो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन है, इसको भी मैं पी एंड क्यू का नेम दे देती हूँ, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इनमें से कौन सी लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। सो के एंड एल, एम एंड एन देखें सेम शेप पे है, सो ये दोनों क्या है, हमारी पैरेलल है। पी क्यू आर जी सेम, देखिए सेम डायरेक्शन में है, सो हमारी क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये देखें एस टी, ये इसका ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये दो लाइंस पैरेलल हैं। लिख लेते हैं के एंड एल पैरेलल टू एम एंड एन, सो ये दोनों पैरेलल हैं। इनका लिख लेते हैं पी एंड क्यू, ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में, सो ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। पी क्यू पैरेलल टू आर जी, सो ये भी पैरेलल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्रा ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट पी अबव ए बी, ड्रा अ लाइन पी क्यू एंड ए बी पासिंग थ्रू पी। अब ए बी की लाइन हमने ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रा करते हैं साथ और फिर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को।